कुंभ राशि वालों नमस्कार दोस्तों। जय माता दी, जय मां सीता, जय मां पार्वती। आप सभी प्यारे भाइयों और बहनों का दिल से स्वागत है आपके अपने इस पवित्र और सच्चे YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज का यह वीडियो कोई साधारण वीडियो नहीं है। आज जो मैं बोलने जा रहा हूं वह सीधे आपके भाग्य से जुड़ा हुआ है। आज जो शब्द मेरे मुख से निकलेंगे वो ऐसे ही नहीं निकलेंगे, बल्कि ये वो शब्द हैं जो ऊपर से आदेश बनकर आए हैं। और दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे हाथ जोड़कर एक ही बात कहना चाहता हूं। अगर आप सच में अपने जीवन की परेशानियों से छुटकारा चाहते हो, अगर आप चाहते हो कि रुका हुआ पैसा चले, अगर आप चाहते हो कि जिंदगी में फिर से खुशियां लौटे, तो अभी के अभी कमेंट बॉक्स में जय माता सीता जरूर लिख दीजिए। मैं वादा करता हूं आपकी सच्ची भावना कभी खाली नहीं जाएगी। दोस्तों, ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि आने वाले अगले 48 घंटे आपकी जिंदगी का रुख बदलने वाले हैं। और ये मैं ऐसे ही नहीं कह रहा हूं, इसके पीछे बहुत बड़ा कारण है। देखिए, इस समय आपकी कुंडली में जो ग्रह स्थिति बन रही है वो सामान्य नहीं है। राजयोग और भीषण योग दोनों एक साथ सक्रिय हो चुके हैं। और जब ये दोनों योग मिलते हैं तो या तो इंसान जमीन से आसमान पर पहुंच जाता है, या फिर ऐसी सच्चाई सामने आती है जो जिंदगी हिला देती है। लेकिन घबराइए नहीं, क्योंकि इस बार जो होने वाला है वो आपके हक में होने वाला है। अब ध्यान से समझिए। आप में से बहुत से लोग ऐसे हैं जो पिछले कई महीनों से एक अजीब सी बेचैनी महसूस कर रहे हैं। मन कहीं लगता नहीं है, नींद पूरी नहीं होती, बार बार वही बातें दिमाग में घूमती रहती हैं। कभी लगता है कोई आपके खिलाफ साजिश कर रहा है, कभी लगता है कोई आपका रास्ता रोक रहा है, कभी लगता है जैसे सब कुछ होते हुए भी कुछ अधूरा है। और दोस्तों, आप सच्चाई यही है, आपका अंदाज़ा गलत नहीं है। आपके आसपास कुछ ऐसे लोग हैं जो ऊपर से मीठा बोलते हैं, लेकिन अंदर ही अंदर आपको गिरते हुए देखना चाहते हैं। लेकिन अब समय बदल रहा है। अब जो होने वाला है वो आपके जीवन का सबसे बड़ा मोड़ साबित हो सकता है। देखिए दोस्तों, अगले 2 दिनों में ऐसा योग बन रहा है कि आपको कानूनी मामलों, सरकारी कागजों, जमीन जायदाद या किसी पुराने विवाद से जुड़ा कोई समाचार मिल सकता है। कुछ लोगों को कोर्ट कचहरी, वकील या जज से संबंधित बात सामने आ सकती है। अब यहां मैं साफ साफ कहना चाहता हूं, घबराने की जरूरत बिल्कुल नहीं है, क्योंकि यह सब आपके खिलाफ नहीं बल्कि आपके पक्ष में होने वाला है। हां, शर्त सिर्फ एक है, आपको गुस्से में कोई फैसला नहीं लेना है। आप में से कई लोग इस समय भावनाओं में बहकर गलत कदम उठाने की सोच रहे हैं। कोई रिश्ता तोड़ना चाहता है, कोई नौकरी छोड़ना चाहता है, कोई किसी से झगड़ा करने की सोच रहा है। लेकिन याद रखिए दोस्तों, अभी लिया गया एक गलत फैसला आपको सालों तक पछताने पर मजबूर कर सकता है। इस समय आपको सिर्फ और सिर्फ शांत रहना है, क्योंकि आपकी परीक्षा चल रही है। और ये परीक्षा कोई इंसान नहीं ले रहा, ये परीक्षा खुद ऊपर वाला ले रहा है। अगर आप इस समय धैर्य रख गए तो समझ लीजिए आपकी किस्मत का ताला खुलने वाला है। अब सुनिए ध्यान से। बहुत समय से आपने सब कुछ सहा है, अपमान भी, ताने भी, अपनों की बेरुखी भी। आपने कभी पलटकर जवाब नहीं दिया, कभी किसी को नीचा दिखाने की कोशिश नहीं की। और यही कारण है कि अब ऊपर वाला खुद आपके लिए खड़ा हो रहा है। आपने देखा होगा, कई बार ऐसा हुआ है कि आप सही होते हुए भी हार गए। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। अब न्याय होगा, अब फैसला होगा, अब सच्चाई सामने आएगी। और जो लोग अब तक आपको दबाते आए हैं वही लोग आने वाले समय में आपसे बात करने के लिए तरसेंगे। लेकिन याद रखिए, आपको घमंड नहीं करना है, क्योंकि घमंड वही करता है जिसे अपने आप पर भरोसा नहीं होता। आपको सिर्फ शांत रहकर अपने कर्म करते रहना है। अब मैं आपको एक बहुत जरूरी बात बताने जा रहा हूं। अगले 2 दिनों में आपके पास कोई ऐसा संदेश, कॉल या सूचना आ सकती है जो पहली नजर में आपको परेशान कर दे, लेकिन वही सूचना आगे चलकर आपके लिए वरदान बन जाएगी। इसलिए किसी भी बात को तुरंत नकारिए मत। हर बात को धैर्य से सुनिए, समझिए और फिर निर्णय लीजिए। आप में से कुछ लोग काफी समय से पैसों की तंगी झेल रहे हैं। कर्ज, उधार, खर्चे, सब कुछ एक साथ सिर पर आ गया है। लेकिन अब राहत मिलने वाली है, क्योंकि धन से जुड़ा एक रास्ता धीरे धीरे खुल रहा है। हो सकता है शुरुआत में आपको लगे कि यह बहुत छोटा सा मौका है, लेकिन यही मौका आगे चलकर आपकी आर्थिक स्थिति बदल देगा। बस आपको संयम रखना है। और एक बात खास तौर पर ध्यान रखिएगा, इस समय किसी से भी बहस न करें, किसी की बातों में आकर अपना आपा न खोएं,
क्योंकि कुछ लोग जानबूझकर आपको भड़काने की कोशिश करेंगे, आपको गुस्सा दिलाकर गलत कदम उठवाना चाहेंगे। लेकिन आप समझदार हैं, आप अब पहले जैसे नहीं रहे। आप अब समझ चुके हैं कि कब चुप रहना है और कब बोलना है। अब मैं एक बहुत गहरी बात कहने जा रहा हूं। आपके जीवन में जो भी अड़चनें आई हैं वो आपकी गलती से नहीं आई है, वो इसलिए आई है ताकि आप मजबूत बन सके। क्योंकि भगवान आपको साधारण इंसान नहीं बनाना चाहते, आपको किसी बड़े उद्देश्य के लिए तैयार किया जा रहा है। और यही कारण है कि आपकी जिंदगी में संघर्ष ज्यादा रहा है, लेकिन अब वो संघर्ष धीरे धीरे खत्म होने वाला है। अब समय है फल मिलने का, अब समय है सम्मान मिलने का, अब समय है वो पाने का जिसके आप हकदार हैं। बस एक बात याद रखिए, अहंकार नहीं, धैर्य नहीं छोड़ना। लोग क्या कहते हैं इस पर ध्यान मत दीजिए। दुनिया आज ताली बजाएगी और कल पत्थर मारेगी। आपको सिर्फ अपने रास्ते पर चलना है। और हां, एक बात और बहुत जरूरी है, आने वाले दिनों में कोई पुराना व्यक्ति फिर से आपकी जिंदगी में प्रवेश कर सकता है। हो सकता है वो माफी मांगे या कोई प्रस्ताव लेकर आए। उस समय जल्दबाजी में कोई फैसला मत लेना, क्योंकि हर पुरानी चीज दोबारा अपनाने लायक नहीं होती। कुछ चीजें सिर्फ सबक होती हैं। और अब वक्त है आगे बढ़ने का। कुंभ राशि वालों, अब जरा ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि अब जो बात मैं बताने वाला हूं वो हर किसी को बताने लायक नहीं होती। ये वही राज है जो अक्सर लोग नजरअंदाज कर देते हैं और बाद में पछताते हैं कि काश पहले समझ लिया होता। दोस्तों, आपने महसूस किया होगा पिछले कुछ समय से आपके मन में अजीब सी बेचैनी है। बिना वजह घबराहट, रात को नींद ना आना, बार बार किसी एक ही बात का दिमाग में घूमते रहना और कई बार ऐसा लगना कि सब कुछ होते हुए भी कुछ अधूरा है। अगर ऐसा हो रहा है तो समझ लीजिए आप गलत नहीं हैं। असल में ये संकेत है, संकेत इस बात के कि आपकी जिंदगी अब एक नए मोड़ पर खड़ी है। और यही वो समय है जब इंसान का धैर्य ही तय करता है कि वो ऊपर जाएगा या नीचे गिरेगा। अब देखिए, आने वाले समय में आपको किसी ऐसे इंसान से सामना करना पड़ेगा जिससे आपने कभी उम्मीद नहीं की होगी। हो सकता है वो पुराना दोस्त हो, रिश्तेदार हो, या फिर कोई ऐसा व्यक्ति जिससे आपका मन पहले ही खराब चल रहा हो। वो इंसान आपके सामने बहुत मीठा बनकर आएगा, बातों में अपनापन दिखाएगा, लेकिन उसके इरादे साफ नहीं होंगे। यहीं आपको सतर्क रहना है, क्योंकि इस समय एक छोटी सी गलती बड़ी परेशानी बन सकती है। आपसे कोई कागज साइन करवाने की कोशिश करेगा, कोई बातों में उलझाकर आपसे कोई वादा करवाना चाहेगा, या कोई ऐसा फैसला करवाना चाहेगा जो आगे चलकर कानूनी झंझट बना सकता है। इसलिए मैं फिर कह रहा हूं, बिना सोचे समझे कुछ भी मत करना। आप शांत रहिए, क्योंकि इस समय आपकी चुप्पी आपकी सबसे बड़ी ताकत है। अब एक बहुत जरूरी बात सुनिए। कुंभ राशि वालों, आपकी कुंडली में इस समय शनि और गुरु की चाल बहुत गहरी है। शनि आपको परख रहे हैं और गुरु आपको आगे बढ़ाने की तैयारी में है। इसका मतलब साफ है, थोड़ा सा धैर्य और उसके बाद हालात अपने आप बदलेंगे। आपने जो बीज कई साल पहले बोया था, अब वही फल देने वाला है। लेकिन ध्यान रखिए, फल पकने से पहले तोड़ लिया तो स्वाद कड़वा ही मिलेगा। इसलिए जल्दबाजी बिल्कुल मत करना। अब बात करते हैं रिश्तों की। देखिए दोस्तों, इस समय बहुत से कुंभ राशि वालों के रिश्तों में गलतफहमियां चल रही हैं। पति पत्नी के बीच मनमुटाव, प्रेम संबंधों में दूरी, परिवार में बात बात पर तकरार। लेकिन सच्चाई ये है कि इन सब के पीछे कोई तीसरा कारण भी हो सकता है। हो सकता है कोई जानबूझकर आपके रिश्तों में जहर घोल रहा हो। इसीलिए बिना पूरी बात जाने किसी पर आरोप मत लगाइए। अगर आप थोड़ा शांत होकर सोचेंगे तो सच्चाई खुद सामने आ जाएगी। और याद रखिए, जो रिश्ता सच्चा होता है वो थोड़ी आंधी में टूटता नहीं। अब मैं आपको एक गुप्त संकेत बता रहा हूं। आने वाले 24 से 72 घंटे के अंदर आपको कोई ऐसा सपना आ सकता है या कोई ऐसा संकेत मिल सकता है जो सीधा आपके भविष्य से जुड़ा होगा। बहुत से लोग इसे इग्नोर कर देते हैं, लेकिन आप ऐसा मत करना। अगर कोई सपना बार बार आए या किसी एक बात का मन में बार बार आना हो तो समझ जाइए ऊपर वाला आपको संकेत दे रहा है। अब ध्यान से सुनिए। इस समय जो लोग नौकरी में हैं उनके लिए संकेत है कि ऊपर से कोई दबाव आएगा, लेकिन उसी दबाव में आपकी काबिलियत सामने आएगी। और जो लोग व्यापार में हैं उन्हें कोई ऐसा ऑफर मिल सकता है जो पहली नजर में साधारण लगेगा, लेकिन आगे चलकर बहुत बड़ा बनेगा। बस ध्यान यही रखना है
कि लालच में आकर कोई भी फैसला न लें। अब एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात, आपके आसपास कुछ ऐसे लोग हैं जो आपकी तरक्की से जलते हैं। वो ऊपर से हंसते हैं, लेकिन अंदर ही अंदर आपको गिरते हुए देखना चाहते हैं। लेकिन घबराइए मत, क्योंकि अब ऊपर वाला खुद उन पर नजर रखे हुए है। जो आपके साथ गलत करेगा उसका हिसाब ऊपर से होगा। आपको बदला लेने की जरूरत नहीं है, बस अपने कर्म सही रखिए। क्योंकि याद रखिए, जब भगवान लड़ते हैं तो इंसान का कुछ भी नहीं बचता। अब अंत में एक बहुत जरूरी बात, आने वाले कुछ दिन आपके जीवन के लिए निर्णायक होंगे। इन दिनों में गुस्सा, जल्दबाजी, अहंकार, तीनों से दूरी बनाए रखें, क्योंकि यही 3 चीजें आपके बनते काम बिगाड़ सकती हैं। आप बस शांत रहिए, ईश्वर पर भरोसा रखिए और अपने कर्म करते रहिए। बाकी जो होगा वो आपके हक में होगा। कुंभ राशि वालों, अब ध्यान से सुनिए, क्योंकि अब जो समय आने वाला है वो आपकी जिंदगी का सबसे निर्णायक समय है। आपने बहुत सहा है, बहुत चुप रहे हैं और हर बार हालात से समझौता किया है, लेकिन अब वो समय खत्म हो चुका है। अब ऊपर वाला खुद आपकी तकदीर की बागडोर संभाल रहा है। जो लोग आपको हल्के में लेते थे, जो आपको कमजोर समझते थे, वही लोग अब आपके फैसलों को मानने पर मजबूर होंगे। आने वाले कुछ ही दिनों में आपको ऐसा संकेत मिलेगा जिससे आपको एहसास हो जाएगा कि अब सब कुछ बदल रहा है। ध्यान रहे, गुस्से में कोई फैसला मत लेना, किसी की बातों में आकर उलझना मत, और सबसे जरूरी, अपने आत्मसम्मान से कभी समझौता मत करना। आपका समय अब शुरू हो चुका है। रुकी हुई किस्मत चलने वाली है, बंद दरवाजे खुलने वाले हैं, और जो खोया था उसका बदला अब मिलने वाला है। बस विश्वास रखिए, माता रानी पर भरोसा रखिए और अपने कर्म सही रखिए, क्योंकि अब जो होने वाला है वो आपके हक में होगा। जय माता दी।